हमसे तो अंधभक्त ये पूछ रहे हैं कि ईरान से तुम्हारा रिश्ता क्या है। हमारा तो ईरान से कलमे का रिश्ता है। लेकिन तुम ये बताओ कि ये यहूदी तो गाय खाता है, फिर भी तुम लोग उसको अपना बाप मानते हो, क्यों? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कि हमें फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है। और जिस तरह का आजकल दौर चल रहा है कि शेख अपनी अपनी देख, जहाँ पर आपको फ़ायदा हो आपने वहाँ से फ़ायदा लेना ही लेना है। अमेरिका चला जाता है, चाइना चला जाता है, उसके बाद कनाडा, मतलब उससे अपनी इंडिया हमेशा से इकोनॉमी में हमारे से तो बेहतर रहा है। जहाँ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। है एक तरफ पाक अफगान जंग जारी है, उसके बाद हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान और लुबनान पर ताज़ा फ़िज़ाई और ड्रोन हमले किए हैं। तंगिए की दुश्मनी में इतना अंधा है कि अपने स्टेक्स, अपनी सियासत, हर चीज़ उसने दाव पे लगा दी है। मारिया साहबा, आपकी तरफ आती हूँ। मोदी साहब से जुड़ा एक नारा बहुत मशहूर है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। तो अब इस खित्ते में कौन मोदी का यार है? कोई भी तो नहीं है। अपने आप को आइसोलेट खुद ही कर लिया। एक ईरान था जिससे एक टाइम पे कुछ दिनों और महीनों पहले की अगर मैं बात करूं तो बड़ी अच्छी यारी थी, दोस्ती थी, मगर अब वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि एवं कोई अपनी बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं करने देता। तो अब खित्ते में अगर भारत का हम किरदार देखें या भारत की पोजीशन देखें तो उस पर आप क्या कमेंट करेंगी? देखिए, कुछ फैसले होते हैं जो आप अपनी ज़ात के लिए करते हैं, कुछ फैसले होते हैं जो आप ताकत के लिए करते हैं। अमेरिका और उसके बाद ईरान ने जो है वो दूसरे कंट्रीज पे जिस तरह हमले किए हैं उस पे भी बात करेंगे। और अमेरिका ने भी ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ इसराइल ने दोबारा से जो है वो ईरान पर हमला किया, ये भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया पर ईरान ने जो हमला किया, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान, पास्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील भी साइन हुई हुई है। पाक अफगान जंग से जाहिर है कि हम चाहते थे बातचीत से मसाइल हल हों। हमने अफगानिस्तान जाके बात की, हमने उनको बुला के बात की, हमने डोसियर्स पेश किए, आलमी सतह पर मामले को उठाया, हमने न्यूट्रल वेन्यूज़ पर बात करने की कोशिश की, हमारे दोस्त मुल्कों ने सालसी की कोशिश की कि मामला अफाम तफहीम से हल हो जाएं। कुछ नहीं हुआ। एट दी एंड हमें जंग की तरफ बढ़ना पड़ा। अभी जंग का कोई आउटकम देख रहे हैं आप, जितने 2-3-4 दिनों से ये सिलसिला जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अफ़गानिस्तान का जो हमारा इशू है उस पर हमने काफ़ी टाइम से हम जो है अपने अफ़गान हुकूमत से बातें कर रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ी वुस्ता में एक जुआ खेला जो अब बैकफायर हो गया है। लगता है कि सदर ट्रंप गलतफहमी का शिकार थे कि जैसे ईरानी कौम वो तब्दीली के लिए इनके हमलों के इंतज़ार में बैठी हुई थी। अच्छा, इनका ख्याल था कि इधर सुप्रीम लीडर और टॉप मिलिट्री क़यादत की शहादत होगी और उधर ईरानी अवाम वो सड़कों पर निकल आएंगे, टेक ओवर कर लेंगे और यूं रजीम चेंज अमल में आ जाएगी। कि पाकिस्तान ने इंश्योरेंस लेकर दी तो फिर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो है हमले नहीं हुए। हालांकि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले सबसे पहले हुए। जो रियाद में जो यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ वो कहाँ पर हुआ है? अच्छा, सिर्फ वहीं पर नहीं, सऊदी अरेबिया में और भी कई जगहों पर ईरान ने अटैक किए। ईरान के ड्रोन्स, मिसाइल्स वहाँ पर जाकर उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन इसहाक डार ये कह रहे हैं कि देखें रुक गए, यानी उनका मतलब ये कि वहाँ पर फिर नहीं हुए, दूसरी जगहों पर और हो रही हैं, दुबई पर। लेकिन दुबई में बाद में हुए। अगर आप भट्ट साहब, इंडिया के अंदर से ये खबर आई है कि सोनिया गांधी ने ये कहा है कि भारत ने जो आयतुल्लाह अली खामनाई की जो असैसिनेशन हुई है उस पर अफसोस क्यों नहीं किया अभी तक। और दूसरी तरफ से अगर आप ये देखें कि जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने नई चीज़ शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है जी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देगी उन जो शिप्स हैं, ऑयल शिप्स, कार्गो शिप्स को। जो $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज जो है वो सऊदी अरब भेजेगा? क्योंकि, और ये सवाल क्यों आता है? ये सवाल इसलिए आता है बिकॉज पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटिजिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है विद द सऊदीज़ कि पाकिस्तान जो है वो हर कीमत पे अपनी फ़ौज भेजेगा। ये देखिए, ये जो सऊदी अरब के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जिसे आप बोलते हैं, यही कहना चाहेंगे कि इंडिया बेसिकली हमारा पर्सनल दुश्मन तो नहीं है, लेकिन उसको 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अच्छी नहीं लगती। लाइक जैसे हमें उनकी नहीं लगती, हम गाय का गोश्त खाते हैं। हाँ। और वो उसको अपनी माँ कहते हैं। लाइक वो ये एक बहुत सी इसमें रिलीजल हमारी जो से मजहबी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आ जाते हैं जिस वजह से
हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको लगता है कि इकोनॉमी में हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए? हाँ बिल्कुल सीखना चाहिए उनकी इकोनॉमी। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा। वो जिस तरह का बंदा ना, उसने हमेशा अपने मुल्क को फ़ायदा देने के लिए ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से उसको आज दुनिया जानती है। उसके लोग तो जानते ही जानते हैं, उसको दुनिया इस चीज़ के लिए जानती है कि उसने अपने मुल्क के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। अपने मुल्क में उसने भाई एप्पल स्टोर आप देख लें, उधर लगा हुआ है। आप गाड़ियों की प्रोडक्शन देख लें, उधर हो रही है। आप एजुकेशन देख लें, उधर अच्छी हो गई है। आप उनकी जो ये एग्रीकल्चर है, ये देख लें। ये मतलब उसने ना अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी आवाम के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं। नहीं, ये डेवलपमेंट अगर तो इंडिया की है तो वेरी इम्प्रेसिव, हमें भी करनी चाहिए। हमें भी करनी चाहिए। हमारा वो फोकस होता है जस्ट रोडों पे वो इश्तिहार लगा के ऊपर तस्वीरें लगाने का। अब पसंद आ गई, पूरी बसों को हम भर देते हैं। और पसंद आ गई, पसंद के ऊपर तस्वीरें लगाने का ट्रेंड आ गया। हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मुल्क की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। तो हमारा मेजर कंसर्न भी यही होना चाहिए कि हम जब तक मुल्क की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही अपने मुल्क से है। ईरान की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली भी है, रमजान भी चल रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें कई दूसरी कंट्रीज भी बीच में आ गई हैं जिसपे के ईरान ने अटैक किया है। और यकीनन वो तमाम ही लोग जो हैं, तमाम ही जो कंट्रीज हैं, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगी। ईरान की अगर हम बात करें तो आयतुल्लाह खमेनी साहब के बाद, यानी उनकी हलाकत के बाद, या उनको जो मार दिया गया उसके बाद, जी उनके बेटे, सबसे बड़े बेटे जो उनके हैं मुश्तबा खमेनी, उनको जी सुप्रीम लीडर ईरान का बना दिया गया है। और मशरिक़ वस्ता में जंग की तबाही के मानूस इमेजेस, अब ऐसे इमेजेस ईरान से आ रहे हैं। ये वस्ती किरमान में इमदादी कार्रवाइयों के इमेजेस हैं। लेकिन जो चीज़ मानूस नहीं है वो ये कि अमेरिका रोज़ अपनी बदलती हुई वजूहात के साथ बमबार तैयारे ईरान भेज रहा है। अमेरिका और उसका बगल बच्चा इसराइल हार्ट्स एंड माइंड की ये जंग वो बुरी तरह से हार चुके हैं। अब जिस किसी ने गुज़िश्ता रोज़ स्कूल में शहीद होने वाली बच्चियों के इज्तिमाई नमाज जनाजा के मनाज़िर देखे हैं ना, वो ईरानी हुक्काम के जज्बात और उनके दिल में साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ पलने वाली नफरत को बासानी महसूस कर सकता है और बैरूनी जहरियत के खिलाफ ईरानी अवाम के अज़्म का बखूबी अंदाज़ा भी लगा सकता है। रात के टाइम अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान पे फिर हमला हुआ है, लेकिन इस हमले की हम आपको बिल्कुल उसकी फुटेज नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो ऐसी फुटेज है कि वो बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं दिखाई जाती, क्योंकि पाकिस्तानी जो आर्मी रजीम के जो सोल्जर्स हैं वो रो रहे हैं, वो इतना जोर से रो रहे हैं और ऐसा चिल्ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इमेजिन करें जैसे किसी बच्चे को किसी शॉप पे वो बच्चा कुछ मांगता है